बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अर्रहमान अल्लमल कुरान इला आखिरिह व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आखर हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। काबिल एहतराम सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मदरसे के जिम्मेदारान, टीचर्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उन्होंने हमको और आपको एक जगह जमा होने का मौका अता फरमाया। काबिल तारीफ है शागिर्द रशीद जनाब मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, जो एक आला मिशन लेके हमारे आपके सामने आए हुए हैं। और एक हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क नेपाल है। यहाँ का संविधान, यहाँ का आइन में हमारा आपका कोई हक अधिकार नहीं है। अगर हम और आप जबान भी न सीखें तो जबान के ऊपर उबूर न हो, सलाहियत न हो, नेपाली इस मुल्क की जबान जो है नेपाली, अगर हम इसको न सीख सकें तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी आपकी। कल कोई हादसा हो जाए, कोई रेफरेंडम हो जाए, कोई जन्म संग्रह हो जाए, कौन यहाँ का बाशिंदा है? अगर जबान की बात आए, संविधान को उल्टाया जाए तो संविधान में आपका तज़किरा ही नहीं है, हमारा आपका तज़किरा ही नहीं है। जो लड़ने का, भिड़ने का, अपने हक अधिकार लेने का कोई पहलुए नहीं, कोई पॉइंटे नहीं है हमारे आपके पास। जब डेमोक्रेसी का ऐलान हुआ तो हम और आप सोए रहे घर में, हम आपने कुर्बानी पेश नहीं की। जिस कौम ने कुर्बानी पेश की वो अपना हक अधिकार संविधान में, आइन में लिखवा लिया और हम लोग सोए रह गए। हमारी आपकी बदकिस्मती है। फिर ये कि हम और आप जबान भी न सीखें तो कल कहा जा सकता है ये हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। हमारे एक साथी बता रहे थे कि मैं नागरिकता के लिए गया हमारे साथियों में से, तो कहा कि आप जो है पासपोर्ट बनाने गया। कहा नागरिकता हो गया ना आपका, आप जाइए ना, आपको क्या अधिकार है? आप पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपकी नागरिकता हो गया, काफी है आपके लिए। भरे मजलिस में, मस्जिद में बोला है बेचारा, वो प्रोग्राम में, जमीयत उलमा का प्रोग्राम, उसमें बोला, बरजस्ता मुझको ये कहा गया। ये अफसोस है। इसलिए नेपाली भाषा, नेपाली जबान, नेपाली लैंग्वेज पर हमको और आपको हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में नेपाली को इजरा करना चाहिए, नेपाली को जारी और सारी करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि आप नेपालियों के पास इस्लाम कैसे पेश करेंगे? अगर आप पहाड़ों में जाएं, आपकी जबान उर्दू हो, हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, इस्लामी किताबें हैं, बुक्स हैं, सब हैं अरबी में, फारसी में, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में अरबी, क्या कहते हैं, उर्दू में, और बांग्लादेश में बंगाली में, उनकी जबान है। और हमारे आपके यहाँ वैसे ऐसे इदारे उस टाइम में नहीं थे, तो हम लोग तो मजबूर, बेबस थे। हम लोग हिंदुस्तान के, हम लोग हिंदुस्तान में जाकर के इल्म हासिल करते थे। हमको उर्दू तालीम आई है, उर्दू के ऊपर हमको समझो अबूर है। बाकी और नेपाली, जब हम नेपाल जब खुद मुख्तार हो गया, यहाँ इदारे कायम हो गए, यहाँ उलमाए किराम हो गए, तो फिर जबान पर हमको अपने तालीमी शोबे में भी नेपाली भाषा, नेपाली किताबों को, दीनी तालीमों को उसमें रखना चाहिए। अब इस्लाम के ऊपर यलगार हो रहा है, कादियानियत का यलगार हो रहा है, आपको क्या कहते हैं वो नास्तिक का हो रहा है, मुनकरिन हदीस का हो रहा है, मुनकरिन कुरान का हमला हो रहा है। उसको अगर नेपाली उसमें मुश्तमिल हो जाए, नेपाली उसमें दाखिल हो जाए, तो नेपाली भाषा जबान में आप कैसे इस्लाम पेश करेंगे? उनके पास जरूरत है कि आपको नेपाली भाषा में उबूर हो। आप तो इस्लामी उमूर जानते हैं, कुरान हदीस के आपके पास तालीम है, लेकिन आप नेपाल के हिसाब से, नेपाली लैंग्वेज के हिसाब से आप गूंगे हैं, आप नहीं पेश कर सकते। अगर आपके पास अरबी तालीम है, इफ्ता की तालीम है, इस्लाम क्या सबक देता है, इस्लाम का मिशन क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है, अगर नेपाली भाषा में भी आपको उबूर है तो
तो आप पहाड़ों में जाकर के, नेपालियों में जाकर के इस्लाम पेश कर सकते हैं और उसको कुरान हदीस की बात बता सकते हैं। इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम आलिशान धर्म और मजहब है, ये क्या चाहता है। इसलिए इसको पेश करने के लिए भी नेपाली भाषा, नेपाली ज़बान हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में, हमारे समझिए यूनिवर्सिटी में, हमारे जामिया में इसका इंतज़ाम हो। हमारे जो मैनेजिंग कमेटी हैं, तालीमी कमेटी है, उन सब के पास बात रख करके, गवर्नमेंट से रख करके, पालिका लेवल के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर इन बातों को रख करके हम जो है इस तालीम को अपने मकातिब में, मदारिस में जो जहाँ जहाँ कानूनी पेचीदगियां हैं उसको अपने नेताओं के जरिए से हल करके अपने मदारिस में, मकातिब में इस तालीम को बहाल रखें। जनाब मौलाना निजामुद्दीन साहब ने जो ये मिशन, ये प्रोग्राम रखा है, एक तीर में दो शिकार किया है। एक तो जो है नदवी मंजिल कायम किए हैं, उसका उद्घाटन और इफ्तिताह हो रहा है। आप सभी हजरात दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला इस घर में रहने वाले को कबूल फरमाए, उनकी तमाम आफात मुसीबत आफतों से बचाए और